बिहार में विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को जनता के हाथ में आने वाले 5 सालों की बिहार की क्या तस्वीर होगी, इसका फैसला करने का अल्टीमेट पावर होगा। खैर, इस सियासी रण में अब चहलकदमी काफ़ी बढ़ गई है। सियासी शोर तो काफ़ी दिनों से था ही, लेकिन अब ये शोर और भी बढ़ गया है। चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया में जीत का दावा भी किया। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जन कल्याण और सुशासन की स्थापना हुई है और ये चुनाव बिहार में सुशासन का चुनाव है। वहीं तेजस्वी यादव ने जनता के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में तेजस्वी ने सीएम की एक नई परिभाषा दी। तेजस्वी ने कहा, सीएम का मतलब है चेंज मेकर, नए बिहार का भाग्य विधाता। वहीं बिहार के विधानसभा के रण में पहली बार उतरे प्रशांत किशोर ने कहा कि अब जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस, राजद और जेडीयू जैसे बिहार के पुराने दावेदारों के बीच सीमांचल जैसे इलाकों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी जोर आजमाइश करेगी। वहीं तेज प्रताप यादव की नई नवेली जनशक्ति जनता दल 8 अक्टूबर को टिकटों का ऐलान करेगी। खबर है कि तेज प्रताप सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज 9 अक्टूबर को सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी। जहां सबसे ज्यादा नजर है वो है एनडीए में सीट शेयरिंग कैसे होगी। क्या मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एनडीए की मजबूरी बन जाएंगे या फिर चिराग की किस्मत खुल जाएगी। खैर, ये तो एनडीए जब आधिकारिक तौर पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित करेगी तभी पता चलेगा, लेकिन खबर है कि फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू 1 या 2 सीटों के अंतर के अलावा समान सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी, एचएएम और आरएलएम के बीच 40 से 45 सीटें बंटने की खबर है। वहीं कांग्रेस और राजद की भी जोड़ी इस चुनावी मैदान में एक साथ होगी। इन दोनों के बीच चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर मंथन चल रहा है। खैर, नजर तो सबकी पीके की जन स्वराज पर है। पीके का इतिहास हर बड़ी पार्टी के साथ रहा है। प्रशांत किशोर ने 2014 में बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटेजी तैयार की थी, तो वो कांग्रेस के साथ भी लंबे समय तक जुड़े रहे। एक समय तो जेडीयू के पीके पदाधिकारी भी रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि क्या पीके गेम चेंजर बन पाएंगे, क्योंकि सबकी कार्यशैली और रणनीति से प्रशांत किशोर भली भांति परिचित हैं। खैर, चुनाव आयोग ने भी सभी पार्टियों की पुरानी मांग मान ली है और चुनाव कई दशकों बाद बिहार में सिर्फ 2 चरणों में होने जा रहा है और जो भी फैसला जनता करेगी वो 14 नवंबर को सबके सामने आ जाएगा।